नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ आज के दौर में कि जाति ही पूछो साधु की। अब आप ये नहीं कह सकते कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। अभी हरि को भजना हो या हरि के की भागवत कथा कहना हो, अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं और आप कथा पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि ये बात नागवार गुजरे। जो परंपरावादी हैं, जो लगता है कि ये काम ब्राह्मणों का है, तो ये वो लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये एक बात आ रही है कि अभी जब देश में हर तरह का हर व्यक्ति काम कर रहा है, पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब काम सब करें, कथा हम ही बाँचेंगे। ये कथा बाँचने का हमको हमारी परंपरा से हमको राइट है, पर इसमें भी बहुत दो मत हैं, क्योंकि उसी कथा में जिस कथा को बाँचा जा रहा था भगवत पुराण को, उसमें बाँचने वाले कैसा होना चाहिए इस पर लिखा, उसमें जाति को लेकर कोई बात नहीं लिखी। तो उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां कथावाचक को है उसकी जाति को लेकर ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की, उनके बाल काटे और उनका शुद्धिकरण पेशाब से किया। कथावाचक पर जो है खुद को ब्राह्मण बताकर कथा सुनाने का आरोप लगा, जबकि वो लोग यादव जाति के थे। सोशल मीडिया पर जब ये घटना जो है वायरल हुई, और ये वायरल मज़ेदार बात है कि जिन लोगों ने उनको मारा उन्हीं ने ये वीडियो वायरल किया, तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। इटावा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 21 जून को बकेवर थाना जो है इटावा क्षेत्र का, वहाँ के ग्राम दादरपुर की ये घटना है, जहाँ भगवत कथा का आयोजन किया गया था। इटावा के सिविल लाइन निवासी कथावाचक मुकुंद मणि यादव ने कथा सुनाई। जांच के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान जो है अलग अलग तरीके से, जो कि ब्राह्मण समुदाय के की गई। अब ये घटना हुई है, इसके बाद पूरे देश में इस समय चूँकि जातिगत गणना भी होने वाली है और बिहार के चुनाव भी हैं, उसके बाद यूपी के चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति जो है वो बहुत तेज़ी से गहरा गई है। वहीं जिनके खिलाफ ये मुकदमा हुआ है, जिन्होंने ये वीडियो डाला था, अब उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो कथावाचक आए थे उन्होंने घर की महिला के साथ छेड़छाड़ की, अभद्रता की, और उन्होंने नकली जो है अपने पास 2 आधार कार्ड रखे थे, ये फर्जी आधार कार्ड रखा था, ये बात है। पर अब ये पूरा मामला जो है, जो 21 जून का था, अब पूरे देश में चर्चा का मामला बन गया है कि क्या कथा वाचने के लिए ब्राह्मण होना ज़रूरी है या कथा वाचने के लिए ज्ञानी होना, शास्त्रों का जानकार होना जरूरी है। इस पर लेकर अभी पूरे देश में ये बहस चल रही है। इस बीच में संत सिंह यादव और मुकुट मणि यादव और जो उनके साथ लोग थे, उनको समाजवादी पार्टी ने जो है उनको अपने कार्यालय में बुलाया, अखिलेश यादव ने, और उनका सम्मान किया। वहीं दूसरे पक्ष के साथ अब ब्राह्मण महासभा ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो ऐसे में अब पूरी राजनीति जाति को लेके गरमा रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि जाति ही पूछो साधु की, और जो है अगर ये नहीं पूछ रहे हैं आप, तो फिर हो सकता है कि जो घटना अभी घटी है इटावा ज़िले के बकेश्वर थाना में, वो दादरपुर गांव में, वैसी घटना कहीं पर भी घट सकती है। अब इस घटना के पीछे जो बात आ रही है, चूँकि ये कथावाचक यादव थे, तो जो लोग हमलावर हैं उनका तर्क था कि कथा वाचन जो है सिर्फ ब्राह्मणों का विशेषाधिकार है और गैर ब्राह्मण द्वारा ये कार्य करना उनके लिए अस्वीकार है। हमलावरों ने कथावाचक का मुंडन किया और कथित तौर पर उनका पेशाब से शुद्धिकरण कर अपमानजनक कृत्य किया। इस घटना में स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा कर दिया और जल्द ही राजनीतिक रंग भी इस पर चढ़ गया। राजनीतिक क्षेत्रों में जो लोग सक्रिय हैं पूरे देश में, सब इस तरह से एक ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। और चूँकि अखिलेश यादव जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने पार्टी कार्यालय में बुला के इनका सम्मान किया, तो अब इसको लेकर भी बहस है कि क्या उनका सम्मान करना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति दिखाना चाहिए। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी जो है एक प्रकार से वो सवर्णों के साथ खड़ी दिख रही, पर उसकी दुविधा है कि उसके यहाँ एक बड़ा वोट बैंक यादव भी है, जो उनका मानना है कि वो हमारी तरफ आ रहा था, पर इस घटना से जो जातिगत अस्मिता है वो जाग गई है। और अब चूंकि देश में जातिगत गणना होना है और चुनाव होना है, तो ये एक तरह से एक बड़ा तनाव जो है
जातियों के बीच निकल कर आया। अब यहाँ पे ये समझना है कि कथा वाचन जैसे धार्मिक कार्यों पे ब्राह्मणों का पारंपरिक एकाधिकार है और बदलते जो सामाजिक परिदृश्य है उससे भी इस कई सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए अक्सर सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इस घटना के बाद ब्राह्मण और यादव जो यूपी का एक बड़ा वोट बैंक है उसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी है। जाति व्यवस्था का आधार शुरू से पेशा था। लोहार लोहारी का काम करता था, सुनार सुनारी का काम करता था, बढ़ई लकड़ी का काम करता था, ब्राह्मण पूजा पाठ करता था, शिक्षण करता था, यादव गौपालन करते थे, जो चमड़े के काम से जुड़े हुए थे वो उनकी जाति जो कि अब जिसको कि बोलना भी जो है अब प्रतिबंधित किया गया है वो उस तरह का काम करते थे। पनवाड़ी जो हैं वो पान बेचने का काम करते थे, वो बाद में चौरसिया या जो है पनवाड़ी कहलाए। तो अलग अलग तरह से हमारे देश में जो एक वर्ण व्यवस्था थी उसके बाद जातिगत व्यवस्था है और यह व्यवस्था एक सामाजिक जरूरत को पूरा करने के लिए थी। लेकिन समय के साथ आर्थिक और सामाजिक बदलाव हुए कि श्रेष्ठ उस वर्ग की जाति के श्रेष्ठता बोध में इसे और उस वर्ग में उच्च वर्ग की जातियों के श्रेष्ठता बोध ने इसे और जटिल बना दिया। भारत ही एक ऐसा देश है जहां समाज में एक साथ घोर रूढ़िवादी और प्रगतिशील लोग जो हैं एक साथ मिल जाते हैं। सद्भाव सदा सहता नजर आने लगी तो जाति जो है उसका श्रेष्ठता बोध जो है उसने हिंसा का रूप ले लिया। उच्च वर्ग की जाति में श्रेष्ठता बोध ने इसे जटिल बना दिया। भारत ही एक ऐसा देश है जहां समाज में एक साथ घोर रूढ़िवादी और प्रगतिशील लोग साथ मिलकर रह जाते हैं। सद्भाव और सदा सहता नजर आने लगी थी तो जाति के जो श्रेष्ठता बोध था उसने हिंसा का रूप ले लिया। जबकि आज लोग अपनी पारंपरिक जातिगत पेशा छोड़कर आर्थिक अवसरों का पीछा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सफाई जैसे कार्य में पहले कुछ खास जातियों के लोग ही जाते थे, अब उच्च जाति जिसमें ब्राह्मण और बाकी लोग हैं, अब चूंकि रोजगार की जरूरत है, सबको आर्थिक स्वावलंबन चाहिए, तो जहाँ कहीं भी पक्की नौकरी मिल रही है, काम मिल रहा है, बंदी बंधाई तनख्वाह मिल रही है, तो लोग जाति को एक तरफ रख रहे हैं और जो है अपने नौकरी को ज़्यादा महत्ता दे रहे हैं। इसी तरह कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी जातिगत सीमाएं टूटी हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो शहनाई वादक हैं, पंडित कुमार गंधर्व वो गायक हैं, बिरजू महाराज नृत्यक गुरु हैं, जैसे लोग जो है वो ये ब्राह्मण समुदाय से नहीं है पर अपनी कला से विश्व स्तर पर इन्होंने पहचान बनाई। इसलिए इनके सबके आगे जो ज्ञानी है वो पंडित है, तो उसके नाम के आगे पंडित लगा। तो कबीर याद आते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो अब वो जो प्रेम की बात थी वो अब कहीं कहीं अगर परंपरागत से वो टकरा रही है तो उसको लेकर बहुत बवाल मच रहा है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो तीजन बाई जो पंडवानी की कथा कहती हैं गायन के माध्यम से, पद्म भूषण है। स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे जो भरथरी की कथा कहती थी, वो भी उस जाति समुदाय में जो हमारी हायरार्की उसमें उनकी नीचे वर्ग से आती है, पर किसी को कोई अभी इसी कला को जो है रेखा देवार कह रही हैं तो वो देवार जाति की हैं। तो यहाँ पर ज्ञान की महत्ता है और लोग बड़े प्रेम से इसको सुनते हैं। कला, संगीत और कथावाचन जैसे क्षेत्रों में प्रतिभा और ज्ञान ने जाति बंधन को तोड़ा। कथावाचन ब्राह्मण का एकाधिकार पारंपरिक रूप से जरूर रहा, पर कथावाचन जैसे धार्मिक कार्य ब्राह्मणों के विशेषाधिकार माने जाते थे। भगवत कथा, शिव पुराण, शिव महापुराण, रामायण जैसे आयोजनों में ब्राह्मण कथावाचक को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन ग्रामीण भारत में छत्तीसगढ़ की बात करूं तो नवधा रामायण जैसे उत्सव जो हैं जो गांव-गांव में होते हैं, फसल कटाई के बाद ये 8-9 दिन का उत्सव होता है जिसमें सभी समुदाय के लोग एक मंच पे आते हैं और उसमें अपनी बहू बेटियों को भी जो बाहर गांव चली गई हैं उनको भी बुलाया जाता है। इसमें विभिन्न जाति के लोग बारी बारी से कथा पढ़ते हैं बिना किसी जातिगत भेदभाव के। यह सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। हालांकि आधुनिक समय में भागवत कथा और शिव पुराण जैसे आयोजन जो हैं बड़े पैमाने पे गांव में हो रहे हैं और उसने नवधा जैसी प्रथा को थोड़ा बाहर किया है और इसमें बाहर से चर्चित ब्राह्मण कथावाचकों को बुलाया जाता है। यह आयोजन अक्सर किसी समृद्ध व्यक्ति या समुदाय विशेष द्वारा
प्रायोजित होते हैं और आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते हैं। ऐसे आयोजन में ब्राह्मण कथावाचकों का प्रभुत्व बना हुआ है, जो अभी हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश के इटावा के दादरपुर जिले में जो घटना के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है। भारत में प्रस्तावित जातिगत गणना एक महत्वपूर्ण कदम है जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है। जिन जातियों की संख्या अधिक होगी उनका प्रभुत्व क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा। ऐसे में उन्नाव जैसे ब्राह्मणवादी सोच और कथावाचन जैसे कार्यों पर एकाधिकार जो बनाए रखना चाहते हैं को चुनौती मिल सकती है। जातिगत गणना से पिछड़े और दलित समुदाय में अधिक प्रतिनिधित्व और संसाधन मिलने की संभावना है, जिसमें सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि यह प्रक्रिया अपने आप में एक जटिल है। ब्राह्मणवादी सोच जो सदियों से सामाजिक संरचना में गहरे पैठ की हुई है, उसको बदलने में अभी बहुत समय लगेगा। कबीर का कथन कि जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, तो इस संदर्भ में प्रासंगिक है। ज्ञान और प्रतिभा को जाति से ऊपर रखने की जरूरत है, जैसा कि तीजन बाई, सुरुजबाई खांडे या अन्य गैर ब्राह्मण कथावाचक या जो मंच पर या कहीं पर भी जो कथा बोलते हैं तो उनकी कथा शैली कैसी है, वो किस तरह से कथा को बताते हैं। हम देख रहे हैं कि इस समय जो अलग अलग समाजों में साधु संत या जो बड़े कथावाचक हैं, बहुत सारे अलग अलग जाति समुदाय से आते हैं। और अभी ही नहीं, इसके पहले भी पुराने समय भी अगर हम महाराष्ट्र और वहाँ के बहुत सारे जो संतों को देखें तो संत परंपरा में वो लोग जो हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण हैं। अगर कबीर जुलाहा थे, रैदास जो थे वो खुद ही अपनी जाति कहते हैं कि कहे रैदास चमारा, तो अलग अलग साधु संत हुए, पर उनको लोग मानते हैं और सभी जाति के लोग मानते हैं। तो ये जो इटावा जिले के बकेश्वर थाना में के दादरपुर की जो घटना है, ये एक दुखद उदाहरण है कि कैसे जातिगत पूर्वाग्रह आज भी जो है समाज को विभाजित करता है। कथावाचन जैसे धार्मिक कार्य जो समुदाय को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, जो कथित ब्राह्मणवादी सोच के कारण विवाद और जाति विभाजन का कारण बन रहे हैं। हालांकि सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नवोधा रामायण जैसे सामुदायिक आयोजन जो है गैर ब्राह्मण कथावाचकों की लोकप्रियता और जातिगत गणना जैसे कदम इस दिशा में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। समाज को कबीर के संदेश को अपनाने की जरूरत है। ज्ञान और मानवता को जाति से ऊपर रखकर ही हम एक समावेशी और समृद्ध समाज की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार और समाज में भी जो है संगठन जैसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, पर वो किस स्तर पे होगा। अगर मैं केरल की बात करूं तो केरल के मंदिर में पुजारी के रूप में केरल के ब्राह्मणों की नियुक्ति की परंपरा रही। हालांकि सामाजिक सुधार आंदोलन और प्रगतिशील नीतियों के कारण इस परंपरा को चुनौती दी गई। 2017 में श्रावणकोर देवस्थान बोर्ड ने गैर ब्राह्मणों को पुजारी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। 36 गैर ब्राह्मण पुजारी की नियुक्ति की गई। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि पुजारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग की तर्ज पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की गई, जिसमें सभी जाति के उम्मीदवारों ने भाग लिया। बोर्ड के अधीन 1248 मंदिरों में यह प्रक्रिया लागू की गई। यह कदम सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया, विशेष करके जो वहाँ का समाज है, खास करके पिछड़ा हुआ समाज और जो कहीं ना कहीं मंदिर या पूजा पाठ से दूर था, उसको ये अवसर मिला। इसी तरह सबरीमाला मंदिर में एझावा समुदाय के पुजारी की नियुक्ति भी जो है उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई। तमिलनाडु सरकार ने 2006 में एक अध्यादेश जारी कर सभी जातियों के लोगों को मंदिर में पुजारी बनने की अनुमति दी। इसके तहत गैर ब्राह्मणों को भी प्रशिक्षण देकर पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। हाल के वर्षों में कुछ मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारियों को गर्भगृह में प्रवेश से रोका गया। फरवरी 2025 में तमिलनाडु के एक मंदिर में 2 गैर ब्राह्मण पुजारियों को वंशानुगत ब्राह्मण पुजारियों द्वारा भेदभाव का आरोप लगाया और सरकार भी ने हस्तक्षेप की मांग की। तमिलनाडु में पुजारी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए, जहां सभी जाति के लोग जो है वैदिक और आगम शास्त्रों का प्रशिक्षण ले सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने भी कुछ मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया, विशेष करके सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में गैर ब्राह्मण पुजारी छोटे मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। उदाहरण के लिए एक घटना है कि अवध एक मंदिर में हकचट समुदाय का पुजारी कार्यरत है। मंदिरों में ब्राह्मण और पुरुषों का वर्चस्व ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों से बना हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2025 में एक जनहित याचिका
दायर की गई थी, जिसमें सवाल उठाया गया था कि सरकारी मंदिरों में केवल ब्राह्मणों को ही पुजारी क्यों नियुक्त किया जाता है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति का विरोध अक्सर परंपरावादी समुदाय द्वारा किया जाता है, जैसा कि तमिलनाडु के मामले में देखा गया। कई मंदिरों में महिलाओं और शूद्रों वर्ण व्यवस्था के अनुसार, जिनको कई लोग निम्न जाति का मानते हैं, के प्रवेश पर ऐतिहासिक रूप से प्रतिबंध लगा। हालांकि सामाजिक आंदोलन और कानूनी हस्तक्षेप ने इसमें कई प्रतिबंधों को हटाया गया। सबरीमाला मंदिर जहां की बात करें कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 15 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, लेकिन स्थानीय परंपरावादियों ने इसका कड़ा विरोध किया। शनि सिंगणपुर मंदिर जो महाराष्ट्र में है, वहाँ 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति मिली। कई मंदिरों में अभी भी महिला पूजा अर्चना कर सकती हैं और कुछ स्थानों पर महिला पुजारी भी नियुक्त की गई। इटावा जिले की ये जो घटना है दादरपुर की, ये इस संदर्भ में ये समझने की जरूरत है कि क्या कथावाचक अगर गैर ब्राह्मण है और ये ब्राह्मणवादी सोच के कारण जिस पर हमला किया गया, तो मंदिर में ब्राह्मणों के वर्चस्व से ये जो जुड़ी चीज़ें हैं जो दूसरे राज्यों में हुई है, तो क्या यूपी में इस तरह की चीज़ें और बढ़ेंगी। धार्मिक कार्यों पे क्या ब्राह्मणों का एकाधिकार बनाए रखने की मानसिकता अभी भी समाज के कुछ हिस्सों में मौजूद है। हालांकि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति कर इस मानसिकता को चुनौती दे रहे हैं। तो केरल और तमिलनाडु राज्यों में गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति और महिलाओं और शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति सामाजिक समावेशिता का एक के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये बदलाव संविधान में समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 और 15 और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करते हैं। सरकारों को पुजारी प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार करना चाहिए। मंदिरों में सभी जाति और लिंगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नीतियां लागू करनी चाहिए। साथ ही सामाजिक जागरूकता अभियान चलाकर परंपरावादी जो मानसिकता है उसको बदला जा सकता है। कबीर का कथन है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो इस संदर्भ में वो मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक है। मंदिरों में पूजा अर्चना का अधिकार ज्ञान और श्रद्धा पे आधारित होना चाहिए, ना कि जाति या लिंग पर। यह अफसोस की बात है कि लोग तेजी से शिक्षित होते जा रहे हैं, लेकिन उनके भीतर कई तरह की रूढ़ियाँ भी उतनी ही तेजी से पनप रही हैं। तो इस समय जब ये जातिगत गणना होगी और जब ये आंकड़े बाहर आएंगे और जब बहुत सारी जातियाँ जो हाशिए पर हैं या जिनको आप कमतर समझते हैं और उनको ये पता लगेगा कि हमारी संख्या जो है इनसे कई ज़्यादा है और जो लोग हम पे रूल कर रहे हैं वो लोग बहुत कम हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाद में एक सामाजिक टकराव का कारण बनेगा। और ये जो घटना है, ये घटना जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और जिस तरह से सभी तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, दोनों तरह की बातचीत इसको लेके हो रही है, तो ऐसे में ये सोचने की बात है कि क्या कथावाचन करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को होगा या कथावाचक वाचन का कार्य कोई भी कर सकता है। और जिसके पास ज्ञान है, जो कथा को बहुत अच्छे से बताएगा, जो कथा को जितनी अच्छी शैली में बताता, हम अभी भी देखते हैं कि जो कथावाचक हैं, तो जो मूल जिसने कथा लिखी है उसकी तो उतनी पूछ परख नहीं है, पर जो कथावाचक है, जो बहुत अच्छे तरीके से कथा पढ़ता है, उनको लोग बहुत लाखों रुपए देकर बुलाते हैं, उनको सुनने बहुत लोग आते हैं। कोई उनसे ये नहीं पूछता है कि महाराज जी आप कौन हैं। ठीक है कि हमारे देश में बहुत सारे, जब पीछे आपका सरनेम लगा होता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये सुभाष मिश्रा है, तो ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, पर बहुत सारे लोगों ने जेपी आंदोलन के बाद अपने नाम के पीछे सरनेम लगाना बंद कर दिया था। और ख़ास करके बिहार जैसे जहाँ पर जाति को लेकर बहुत बातचीत होती थी, तो लोग, अब आप पूछते रहें कि रवीश कुमार, आप रवीश कुमार पांडे हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको तो मालूम है रवीश कुमार हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम थे जिससे आप ये नहीं पता कर सकते कि वो किस जाति का, और लोग बहुत बार इसको अवॉइड भी करते हैं कि इसकी जाति क्या है। लोग उसका ज्ञान देखते हैं। अभी जो पूरी दुनिया में हो रहा है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास टेक्निक है, वो जो है पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है। केवल रूल आप जाति के आधार पे नहीं कर सकते। आप कबीर के शब्दों में मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये जो आदमी है, जिस तरह से वो पैदा होता है, तब जब तक वो पैदा होता है उसकी कोई जात नहीं होती। इसलिए कबीर कहते हैं कि तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया तो आन बाट काहे नहीं आया, और तू जो तुर्कन तुर्क का जाया तो पेट में खत्तन क्यों नहीं कराया। तो आप जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जिसके कारण कभी समाज में एक व्यवस्था की गई थी कि समाज में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अलग अलग काम करें,
पर वो बाद में जाति में तब्दील हो गई और जातिगत अहंकार में तब्दील हो गई। और बहुत सारे लोगों को लगा कि अगर हम इस जाति में पैदा हुए हैं तो हम श्रेष्ठ हैं। तो जातियों के बीच भी, अभी हमने थोड़े दिन पहले इसी सुभाष की बात में आपसे बात की थी कि एक एससी की लड़की और एसटी का लड़का, ये दोनों ने अगर विवाह कर लिया था तो इसको लेकर जो बवाल मचा और जिस तरह से तमाशा हुआ और जिस तरह से हत्या की बात आई, तो ये चौंकाता। हर जाति की अपनी एक जातिगत अस्मिता है, वो कई बार परंपरा से वो चलती है। बहुत लोग कहते हैं कि आपके घर में जब आप बच्चे का नामकरण करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो आप ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, दिगर जाति के लोगों को आप नहीं बुलाते। ये एक ट्रेडिशन है। पर कितने लोग आजकल किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पर उनको उससे मतलब होता है कि हम ईश्वर को पूज रहे हैं, हम ईश्वर की आराधना करने आए हैं। पुजारी को लेकर, अगर पुजारी ज्ञानी है और वो बता सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी कथा के जरिए या अपने व्याख्यान के जरिए बताएगा, तो आप उसकी इज्जत करेंगे। अगर पुजारी को कुछ नहीं आता है और खाली घंटी बजा रहा, तिलक लगा लिया है, तो फिर आपको लगे कि नहीं ये इसको कुछ आता नहीं है, ये ज़रूर एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ होगा, पर ये उस तरह से ज्ञानी नहीं है जिस तरह से कि अलग अलग क्षेत्रों में हम पंडितों की बात कर रहे हैं। तो ये घटना जो है ये चौंका रही है। हमारे समाज के भीतर जो बहुत सारी दबी हुई परतें हैं जातिगत, ये कहीं उभर के आई है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और पूरे देश की राजनीति में जो है ये किस तरह से जातिगत संघर्ष इसको दिखा के कहीं ब्राह्मणों को उत्तेजित करने की कोशिश होगी, कहीं जो है यादवों को उत्तेजित करेंगे, और फिर इसके बाद जातिगत गणना आएगी तो उसके जो आंकड़े कहेंगे, उसके बाद लोग क्या कहेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। नमस्कार।